हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की थर्ड क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। हमने पढ़ लिया था डिफ्यूजन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो आज के जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या है आज के टॉपिक्स हमारे। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास आज का टॉपिक, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि क्या है हमारे पास, प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास आज है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आज हम सीखेंगे कि हम टेम्परेचर की यूनिट्स को कैसे बदलते हैं, केल्विन से टेम्परेचर को कैसे बदलते हैं, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में। ठीक है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब देखो, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस दे हिट ईच अदर। देखो क्या होता है ना, जैसे समझो ये एक ना मेरे पास सिलेंडर है। क्या है मेरे पास, सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है। ये समझो गैस के पार्टिकल्स हैं। अब भाई इन गैस के पार्टिकल्स को कुछ दिख थोड़ी रहा है, ये तो कहीं भी जाके बस वो कर रहे हैं। जैसे कि समझो ये जो पार्टिकल है ये इस पे जाके प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है। अब इनको पता थोड़ी है कि हम क्या कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं ना, गैस के ये ना जो वॉल्स होती है ना, जैसे ये वॉल है, वॉल मतलब इसकी बाउंड्रीज को हिट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हिट करते हैं, hit each other as well as the wall of the container, thereby exerting pressure। क्या लगाते हैं ये, प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रेशर। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, ये जो गैसेस होती है इनको कंप्रेस करके सिलेंडर में भर देते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कहाँ पे एक्सर्ट करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो यहां से हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखो ये ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो लेंगे ना। हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है तो हम थोड़ा तो पढ़ेंगे। देखो प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। अब ये प्लाज्मा किस में होता है, स्टार्स में होता है। ठीक है, स्टार्स बोल मतलब जैसे कि समझ लो सन है, सन भी एक स्टार है। स्टार के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। Inside the stars the temperature is so high। अब हमें पता है जैसे कि सन है उसमें बहुत मिलियन डिग्री टेम्परेचर है, वो होता है, टेम्परेचर होता है। द एटम ब्रेक्स डाउन। अब देखो सूरज है, सूरज में एटम्स है। ये जो एटम्स होते हैं ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से टूट जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन स्टार आर कॉल्ड प्लाज्मा। देखो अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आयंस का मिक्सचर होता है ना, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का, ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा। क्या होता है ये, प्लाज्मा। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, चलो प्लाज्मा कैन बी मेड अप ऑन अर्थ। अब देखो अर्थ पे भी हर चीज बन सकती है आजकल, तो प्लाज्मा भी बन सकता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। बहुत ज्यादा कम प्रेशर में एक ग्लास ट्यूब ली जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है और प्रेशर डाला जाता है, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो प्लाज्मा के बारे में हमने क्या क्या सीखा कि प्लाज्मा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस का एक मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर। ठीक है, और अर्थ में हम इसको कैसे बना सकते हैं, ग्लास ट्यूब लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसको
और प्रेशर देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लाज्मा, ठीक है। चलो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी देख लेते हैं अब, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है, हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके इसको अचीव किया था। कौन कौन, ऑर्नेल, कैटरले एंड वीमैन ऑफ यूएसए, ठीक है। अब ये कहता क्या है, देखो, बाय कूलिंग द गैस, गैस को कूल किया जाता है लो डेंसिटी पे और टेम्परेचर बहुत लो किया जाता है, मतलब टेम्परेचर को कम कर दो, ठीक है। गैस को क्या कर दो, गैस की कर दो लो डेंसिटी, ठीक है, बहुत कम गैस दो, ठीक है, और गैस को क्या कर दो, कूल कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तुम अचीव कर लोगे, ठीक है। तो ये थे हमारे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रही हूं, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब यूनिट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर की यूनिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपने सुना होगा टेम्परेचर को हम 2 यूनिट से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, पहले तो ये देखो, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। लेकिन आपने कभी ये सुना है किसी को बोलते हुए कि यार 273 केल्विन टेम्परेचर था, क्या आपने कभी ये सुना है किसी को बोलते हुए? हम हमेशा क्या सुनते हैं, 30 डिग्री टेम्परेचर था, 40 डिग्री टेम्परेचर था। तो केल्विन को ना हम किसी अच्छी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, सेल्सियस, ठीक है, जो कि क्या है, सेल्सियस। अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन तो होगा ना, तभी तो केल्विन को सेल्सियस बोलने लग गए। तो रिलेशन क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन। अब आप बोलोगे नहीं मैडम 273.15 केल्विन होता है, नहीं, देखो अब जो जैसे कि आप हो, आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, डेसिमल में आंसर आ जाएगा तो आप घबरा जाओगे कि गलत आंसर तो नहीं है। तो हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ना 273 केल्विन टेम्परेचर को लेते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 273 केल्विन। अब देखो, जैसे कि समझो, क्वेश्चन कराती हूं तो अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो, 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, बस यहां लिखना है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा बच्चों, 273 में 2 को प्लस कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 275 केल्विन। आया, कितना इजी क्वेश्चन था, समझ आया कितना इजी और इंटरेस्टिंग है ये। अब यहाँ पे जैसे कि समझो 2 डिग्री की जगह 5 डिग्री होता तो यहाँ पे 5 प्लस कर देते, बस प्लस करना है, कुछ नहीं करना। देखो सेल्सियस से जब केल्विन में जाना हो तो क्या करते हैं, 273 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जब तुम लोगों को केल्विन से सेल्सियस में जाना होता है, ठीक है, केल्विन से सेल्सियस में जाना होता है, डिग्री सेल्सियस, तो क्या कर देते हैं, 273 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। चले देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 623 केल्विन को सेल्सियस में कर दो भाई, ठीक है, कर देते हैं। 623 केल्विन को वो कह रहा है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं करना, बस ये लिख दो कि जैसे कि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, तो हमारे पास 623 केल्विन में क्या हो जाएगा, 623 में से 273 को भाई माइनस कर दो, कुछ नहीं है, माइनस करके लिख दूं, ठीक है। तो चलो माइनस करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहां से 350, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस, खत्म हो गया। समझ आया, जब भी केल्विन से सेल्सियस में जाना हो क्या कर दो, 273 को माइनस कर दो,
डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो 273 को प्लस कर दो, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना इजी था ना ये, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ठीक है। अब एक चीज और देख लो कि हम मैटर की स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे समझो मुझे सॉलिड को ना लिक्विड बनाना है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, बर्फ के टुकड़े को गरम करो तो वो क्या होगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सॉलिड किस में चला गया, पानी में चला गया। तो कैसे गया, टेम्परेचर चेंज करने से गया, ठीक है। मैंने उसको क्या दी, हीट दी, तो सॉलिड किस में चला गया, लिक्विड में चला गया। समझ आया। और हम कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज करके, ठीक है। प्रेशर कम ज्यादा करोगे तो भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। ओके, ये देखो, ये फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड को देखो, लिक्विड को क्या करो, वेपराइजेशन करो। मतलब लिक्विड की वेपराइजेशन करो। वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड को आपने टेम्परेचर दिया तो लिक्विड भाप बन के उड़ने लग गया। तो भाप क्या होती है, गैस होती है ना। तो भाप क्या होती है, गैस होती है। तो मैंने क्या किया, वेपराइजेशन किया, तो मेरे पास लिक्विड से क्या बन गई, गैस बन गई। अब इस गैस को समझ लो मुझे सॉलिड बनाना है, तो क्या करूंगी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब जमा दूंगी। जमाऊंगी कैसे, कूल करके, टेम्परेचर को कम करके। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास गैस से सॉलिड बन जाएगी, है ना इजी। सॉलिड को समझ लो लिक्विड बनाना चाहते हो, फ्यूजन कर दो, वही है। सॉलिड को लिक्विड बनाना चाहते हो, उसको गर्म कर दो, फ्यूजन कर दो, या लिक्विड। आ गया समझ, कितना आसान है। अब देखो, ऐसी गैस को अगर लिक्विड बनाना चाहते हो तो कंडेंसेशन कर दो, ठीक है। तो ये एरोज मैंने इसलिए लिखी है, ठीक है। आ गई समझ। इसको अच्छे से इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लेना। कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ओके। तो हम उस पर दोबारा से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। फिर हमने पढ़ा क्या, हमने क्या पढ़ा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि कैसे डिग्री से केल्विन में जाते हैं, जैसे केल्विन में डिग्री में आते हैं, बस। फिर हमने क्या किया, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, कि कैसे हम एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुत सारी नई नई चीजें, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।